हाँ जी, तो आज अपन पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है ना। पास्ट सिंपल टेंस का कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। इसका अपन ने क्या देख लिया था? अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वो क्या देखा था? अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसका? पास्ट सिंपल टेंस का। हमको याद है, हमें अच्छे तरीके से याद है, और अगर नहीं है तो हमें याद रखना है क्या कि सिर्फ दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सिर्फ क्या आती है? मेन वर्ब आती है, ठीक है ना। कौन कौन से टेंस है हमारे? पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। और उसमें भी क्या? पास्ट सिंपल टेंस का भी क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। बस, तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। बाकी सभी में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। और पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव को छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए? अफर्मेटिव को, ठीक है ना। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ दें, ठीक है, तो सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़ दें तो बाकी सेंटेंस कौन कौन से? नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर हम किसकी बात करें तो किसका है? पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करें? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से। तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर हम अब देखें तो हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस का क्या? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर्ब की। अब आप मुझे बताइए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आएगी फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि सेकंड फॉर्म का काम कौन कर रहा है? डिड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है। तो अगर यहाँ पर भी हम डिड लिख देंगे और यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ भी सेकंड फॉर्म हो गई, ये भी सेकंड फॉर्म हो गई, क्योंकि ये खुद की क्या है? एक सेकंड फॉर्म है। किसकी? डू की, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर हमने डिड लगा दिया तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नोट आता है, ठीक है। चलिए, प्लस उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंस है इसमें, है ना। तो इसमें क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट क्या है? सेकंड फॉर्म है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है, इस वजह से क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और नोट कहाँ आता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमेशा का मतलब सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जब देखेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि नोट जो है वो कहाँ लग जाता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो देखिए, अब देखिए, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, तो इसका रूल अगर हम देखेंगे तो रूल क्या हो जाएगा? रूल 1 देखेंगे इसका, अगर हम रूल 1, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा क्या है? सब्जेक्ट अगर हमारा क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, ठीक है, या फिर कोई एक नेम हो, ठीक है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड लगेगी, ठीक है। सिंगुलर के अलावा अगर प्लूरल हो जाए, ठीक है, प्लूरल हो जाए, प्लूरल में कौन कौन से आ जाते हैं? यू आ जाता है, वी आ जाता है, दे आ जाता है, और दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाएं, ठीक है ना।
दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाए, या नेम्स में इसको कर देता हूँ, ठीक है, नेम्स, ठीक है, तो भी क्या लगेगी, डिड लगेगी, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिड। तो चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, और चाहे हमारा सब्जेक्ट आई हो, तो भी हमारे को क्या लगाना है, डिड लगाना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, प्लूरल या आई कुछ भी हो, हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगानी है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये रूल। चलिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा, डिड लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सेंटेंस बना लेते हैं अपन। चलिए, तो ये हमारे पास सेंटेंस है। वह कल हॉकी नहीं खेला, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, ठीक है। तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमारा काम सबसे पहले क्या होता है भाई, वर्ब और सब्जेक्ट पता करना, ठीक है। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। तो हमें पता करना है अगर वर्ब, तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि काम क्या हो रहा है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे, वह कल हॉकी नहीं खेला, क्या काम हो रहा है, हॉकी का, ठीक है ना, सॉरी हॉकी खेलने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो खेलने को बोलते हैं हम क्या, प्ले। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पता करना है। सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन पूछ के। क्या पूछना है हमें कि कौन खेला, तो कौन खेला भाई, वह, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, इसमें एज इट इज़ लिख दीजिए, ये क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही है, ठीक है। चलिए ही आ जाएगा, ही के बाद क्या लिखना है हमें, डिड लिखना है, ये डिड आ गया। उसके बाद नोट लिखना है, ये नोट आ गया। उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्ले, ऐसा कि ऐसे आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेला भाई वो, क्या, हॉकी है ना, तो ये हॉकी आ जाएगी, HOCKEY। कब, कल, यानी कि बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। आगे देखिए, इसमें देखिए भाई, इसमें वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। वर्ब यानी कि काम, काम क्या हो रहा है इसमें, तो लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, काम क्या हो रहा है, याद करने का, तो याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट देखिए, इसमें किसने याद किया भाई, लड़कों ने, तो लड़के क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा बॉयज़। फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लिखते हैं, तो बॉयज़ डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट क्या है हमारे पास, लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या याद नहीं किया भाई, पाठ याद नहीं किया, और किसका पाठ, अपना पाठ। देखिए जब भी अपना वर्ड आता है, इसका मतलब सब्जेक्ट का पॉजेसिव लगाना है। सब्जेक्ट का पॉजेसिव का मतलब क्या है, यहाँ पर बॉयज़ है, तो बॉयज़ यानी कि बहुत सारे बॉयज़ हैं, यानी कि दे, तो दे का पॉजेसिव क्या हो जाता है, दियर, ठीक है, THEIR, दियर, ठीक है। बॉयज़ डिड नॉट लर्न दियर लेसन, LESSON, लेसन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो इसमें देख लेते हैं अपन वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब क्या है भाई, काम क्या हो रहा है इसमें, बजाने का, तो बजाने का बोलते हैं, या घंटी बजाने का, तो घंटी बजाने को बोलते हैं हम रिंग, ठीक है। चलिए कौन बजा रहा है, चपरासी, चपरासी को क्या बोलते हैं, प्यून, ठीक है। ये हो गया प्यून, प्यून PEON, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्यून। तो देखिए द प्यून, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो द प्यून डिड नॉट, द प्यून डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग, डिड नॉट रिंग, क्या नहीं बजाए भाई, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा पास। ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, घंटे को क्या बोलते हैं, बेल, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए
अब क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटरोगेटिव का मतलब कैसे, इससे क्या मतलब होता है, क्वेश्चन पूछना। जैसे कि इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, वो भी पूछताछ होता है, पुलिस करती है इंटेरोगेशन, ठीक है ना। तो इंटेरोगेशन यानी कि कोई मुजरिम पकड़ लिया गया मान लीजिए, या कोई भी इंसान पकड़ लिया गया तो उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पूछताछ करने का मतलब इंटेरोगेशन करना। तो उसी से आया क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में होता है। जैसे कि आप क्या आप एक लड़के हैं, तो आंसर या तो यस होगा या फिर नहीं होगा, नो, ठीक है ना। लेकिन इसी को ऐसे पूछ लिए कि मान लीजिए ऐसा पूछ लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए एक तो हो गया कि क्या आप एक लड़के हैं, एक लड़के हैं, ठीक है। और यही क्या अगर सेंटेंस के बीच में, ये तो सेंटेंस के फर्स्ट में आ रहा है, अगर स्टार्ट में आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ या तो हाँ होगा, यस, या फिर नो होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर यही क्या कहाँ जाए, बीच में आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो अब ये जो है ये अलग सेंटेंस बन गया। इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी होगा कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या कर रहे हैं, ना या नो, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सो रहा हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ आपको आंसर देना पड़ेगा। यानी कि एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, एक कुछ ना एक दो सेंटेंस आपका, एक या दो सेंटेंस आपको बोलने पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, ठीक है ना, आप कहाँ रहते हैं। तो ये सारे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या हो जाता है, कहाँ होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है ना, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या को बोलते हैं व्हाट, कहाँ को बोलते हैं वेहर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमने इस पर पढ़ा हुआ है, हमने इसको सबको पहले हमने सारे क्वेश्चन वर्ड हमने देखे हुए हैं इससे पहले, है ना। क्यों को बोलते हैं वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हो गए, दो टाइप के हो गए। एक तो वो होंगे जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ये जो क्या से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है ना। अगर ये क्या से स्टार्ट हो रहे हैं तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये वाले सेंटेंस, इनमें बीच में कहीं ना कहीं ये से क्वेश्चन वर्ड आ रहे होंगे, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड आ रहे होंगे। अगर ये ऐसे वर्ड आते हैं तो ये किससे स्टार्ट होंगे, WH वर्ड से, इनसे, वेयर, है ना, वॉट, हाउ, वाई, इनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, देख लेते हैं इनको। तो देखिए, इसका पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है पास्ट सिंपल में, जो नेगेटिव में आई थी अभी, है ना, वो देख लेंगे, डिड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है इसमें कि सब अलग अलग याद करने पड़ेंगे, नहीं। जो आपका नेगेटिव था उसी में क्या कर देंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को बस क्या कर देंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है ना। और नोट हट जाएगा, बस यह हो जाएगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हमें क्या बनाना है भाई, WH वाला बनाना है। तो आगे क्या लगा देंगे, WH वर्ड, ठीक है ना। WH वर्ड का मतलब क्या है, वॉट, वेयर, व्हेन, ठीक है ना, ऐसे। तो इसके बाद ये पूरा का पूरा एज इट इज़ हमको लिख देना है, ये हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये पूरा सेंटेंस ऐसे एज इट इज़ ऐसा कैसा हमने उतार दिया है, कहाँ पर, WH के बाद। तो ये क्या बन गया, WH वाला सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इनके हम कुछ, इनके सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, क्या तुम स्कूल गए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब है काम, तो क्या काम हो रहा है इसमें, गए, यानी कि जाने का काम हो रहा है, तो जाने को बोलते हैं गो। कौन जा रहा है, तुम तो यानी कि यू यानी कि क्या हो गया, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो क्या यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, डिड यू,
ठीक है, वर्ब फर्स्ट गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो गो के बाद हमेशा याद रखना टू आता है, ठीक है ना, हमेशा टू आता है। गो टू कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल, तो ये हो जाएगा स्कूल, ठीक है, ये हो गया। और लेकिन अगर देखो आप दुनिया में कहीं भी जाओ, गो के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। लेकिन अगर आप घर जा रहे हो, होम जा रहे हो, तो गो के बाद क्या नहीं आता, टू नहीं आता, गो होम आता है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या तुम्हारी बहन ने कल एक गाना गाया था। चलिए वर्ब देखिए इसमें और सब्जेक्ट देखिए। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है इसमें, गाना गाने का, तो गाना गाने का, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सिंग, ठीक है। सब्जेक्ट कौन गाना गा रहा है भाई, बहन, वो भी किसकी, तुम्हारी, तो योर सिस्टर, ठीक है, YOUR योर सिस्टर, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डिड। सब्जेक्ट क्या है हमारी, योर सिस्टर, ठीक है, योर सिस्टर। उसके बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट क्या है, वर्ब फर्स्ट सिंग, SING। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या गाया भाई उसने, गाना गाया था, वो भी एक गाना, ठीक है, तो अ सॉन्ग, ये हो जाएगा। तो डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग, कब भाई, कल, यानी कि बीता हुआ कल, ये है यस्टरडे, यस्टरडे, और ये क्वेश्चन मार्क, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। देखिए ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो काम क्या हो रहा है इसमें, दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ने को बोलते हैं क्या, रन, रन। सब्जेक्ट क्या है आपका, कौन दौड़ रहा है, तुम यानी कि यू, ठीक है। चलिए तो देखिए अब देखिए इसमें कौन सा वाला लगाएंगे स्ट्रक्चर, ये वाला या फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। तो देखिए क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कौन सा लगेगा, WH वाला लगेगा। और तो WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, तो ये हो जाएगा वाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, WH वर्ड वाई, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, ये यू हो जाएगा। उसके बाद वर्ब फर्स्ट रन, ठीक है। तो वाई डिड यू रन, देखिए इसमें क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसको अपन इसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको तो अभी अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तो इसको देखते हैं अपन। चलिए तो देखिए काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, ठीक है ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड या स्टडी। तो किताब पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो रीड लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद सब्जेक्ट किसने पढ़ी भाई, तुमने, तो यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें WH वर्ड क्या है, किसकी, तो किसकी को क्या बोलते हैं, हुज, ठीक है ना। और हुज कभी भी अकेला नहीं आता है, ये क्योंकि एक पजेसिव है, ठीक है। तो पजेसिव के साथ एक वर्ड नाउन आता है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये किसकी किताब, ये साथ में आएगा, तो हुज बुक, तो ये हो जाएगा हुज बुक, ठीक है। चलिए देखिए हुज के जैसा ऐसा विच भी है। विच भी क्या है, एक पजेसिव होता है, इसके साथ भी कोई ना कोई नाउन आता ही आता है, विच शर्ट, विच कलर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए हुज बुक। इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, डिड है। विच बुक, सॉरी हुज बुक डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हुज बुक डिड यू, वर्ब फर्स्ट रीड, ये हो गया रीड, हुज बुक डिड यू रीड, ठीक है, कक्षा में, तो यानी कि इन द क्लास, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास, तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या आ जाएगा, नोट भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सीख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें नोट भी आता हो, यानी कि जिसमें हम नहीं लगाएंगे। जैसे कि देख रहे हो ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तो इसमें क्या आ रहा है, नोट आ रहा है ना। तो इस तरीके से अब हमें नोट लगाना है। तो अभी हमने देखा था क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या सीखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नोट आता है। बट इंटेरोगेटिव में देखिए, पहले अगर आप पुरानी किताब पढ़ोगे, पुराने साल की मतलब बहुत पुरानी किताबें पढ़ोगे अगर आप, है ना, 8-10 साल पुरानी बात देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगा रखा है, नोट लगा रखा है। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इस जगह पर अपन नोट लगा देंगे, ये हो गया, ठीक है ना। बस इतना सा चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे इस जगह पर, ये प्लस और यहाँ बीच में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस का भी बना लेते हैं अपन। तो देखिए, वाई डिड यू, है ना, अब यू यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, नोट, ये हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। तो वाई डिड यू नॉट, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब फर्स्ट क्या है हमारे पास, रन, ये हो जाएगा रन। वाई डिड यू नॉट रन, ठीक है, कहाँ पर भाई, मेरे साथ, कैसे, मेरे साथ यानी कि विद, साथ को बोलते हैं विद, ठीक है ना, साथ का मतलब होता है विद, तो विद मी, ठीक है। तो वाई डिड यू नॉट रन विद मी और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये आपका पास्ट सिंपल टेंस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए